श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इससे पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 16 तक का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 17। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस परम दिव्य शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। भगवान नारायण ने जो स्वयं अर्जुन को ज्ञान दिया, उसी दिव्य ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का दिव्य ज्ञान है। अध्याय 17 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न पर मनुष्य की 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान के भेद का अत्यंत व्यवहारिक और विस्तृत वर्णन बताते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्णा, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री कृष्ण भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे भूत प्रेत भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति के और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर के रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को ही कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार और भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उद्दिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन,
केवल धर्माकरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन केवल पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक अर्थात यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार के यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल देने वाला तप यहाँ राजस फल कहा गया है। इसको राजस तप कहते हैं। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश और काल पात्र से प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से रखकर किया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया गया है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, विद्वान और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान तथा तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके भी आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भल भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा के लिए पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत इस प्रकार कही गई है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कार्य है, शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। इसलिए सत्कर्म से और श्रद्धा से किया हुआ हवन ही दान, तप ही फलीभूत होता है।
इस प्रकार अध्याय 17 में श्री कृष्ण भगवान ने श्रद्धातय विभाग योग में अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया है। अध्याय 17 पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।